झारखंड से बड़ी खबर, जहां आज 16 नक्सली सरेंडर करेंगे और डीजीपी के सामने नक्सली अपना सरेंडर करेंगे। पुलिस मुख्यालय में ये सरेंडर किया जाना है। हथियार और गोला बारूद भी नक्सली सरेंडर करेंगे और सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ गांधी पर राज्य में 138 केस दर्ज है। इसके अलावा जोनल कमेटी सदस्य संतोष मांझी और जगबंधु पर 10 लाख का इनामी है। चंदन लोहार और जोनल कमेटी सदस्य जयकांत बोंडा भी आज सरेंडर करेंगे और सभी नक्सली रांची पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, खूंटी और उड़ीसा के रहने वाले हैं। लगभग एक साल पहले कहा था कि 31 मार्च 2026 तक जो देश है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा और लगभग 95% नक्सलियों को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी भी कुछ कुछ क्षेत्र में एक आध तो बचे हुए हैं, लेकिन दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और हमारा मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जबरदस्ती का क्रेडिट ले रही है। जब जरूरत होती है तो इन्हीं नक्सली कमांडरों को, जब नक्सलवाद पीक पे था तो इन्होंने खड़ा होकर चुनाव लड़वाया था और जिताया था, यूज किया था। और आज जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रेशर के कारण ये जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसके लिए गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ और कोबरा और जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, सबको बधाई। और नक्सल मुक्त झारखंड की ओर एक बड़ा कदम होगा। जो आत्मसमर्पण की सूची, एक लंबी सूची सामने आई, सुखद एहसास और ये शासन का इकबाल दिखलाता है। क्या प्रतिबद्धता है नेता की, माननीय मुख्यमंत्री की क्या सोच है। एक विश्वास जगा उन लोगों में भी जो मुख्य धारा से कटे हुए थे। ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। आने वाले दिनों में और भी जो बचे खुचे लोग जंगलों में हैं, जो मुख्य धारा से बाहर हैं, वो भी आएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज जो भी आत्मसमर्पण हो रहा है, उन्हें उन नीतियों का फायदा मिले। और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। संदीप, देखिए, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल अब साकार साबित होती हुई नजर आ रही है, यानी सफल हो रही है। और देखिए, 16 ऐसे नक्सली हैं संदीप, जिन पर लाखों के इनाम घोषित है और वे अब अपना सरेंडर करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी झारखंड पुलिस के लिए, संदीप। जी, यदि आज के दिन पर देखा जाए तो झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता का दिन है, क्योंकि आज 16 जो दुर्दांत नक्सली हैं वे आज पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं और 11 बजे से पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें जो 16 नक्सली हैं डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। हालांकि उनके साथ जो गोला बारूद या हथियार है उसको भी वे आज पुलिस को सौंपेंगे सरेंडर के दरमियान। और यदि इन 16 नक्सलियों की बात करें तो इन 16 नक्सलियों में से कई सब जोनल कमांडर भी हैं और कई ऐसे नक्सली हैं जिनके ऊपर 138 तक जो मामले हैं विभिन्न थानों में दर्ज है। हालांकि सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो उन जगहों पर भी इनका कार्य क्षेत्र रहा है। और यही वजह है कि कई ऐसी घटनाएं थी जहां पे इन्होंने अपनी घटना को अंजाम दिया था और उससे संबंधित कई थानों में इनके मामले दर्ज है। हालांकि देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं सरेंडर कर रहे हैं। और इससे पहले भी यदि बात करें तो नक्सलियों ने मई माह में एक बड़ी तादाद में जो सरेंडर है वह सरकार के सामने यानी पुलिस मुख्यालय में सरेंडर किया था। और आज का दिन जो है वह एक बड़ा दिन कह सकते हैं पुलिस के लिए है, झारखंड पुलिस के लिए। और झारखंड के जो डीजीपी हैं उनके समक्ष या जो सरेंडर है आज नक्सलियों के द्वारा किया जाना है। हालांकि यदि पिछले दिनों की बात करें तो कई ऐसे बटालियंस हैं जिसके द्वारा जो विभिन्न दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पे नक्सलियों का आना जाना या फिर उनके रहने की सूचना मिलती थी, उस दरमियान कई बार कार्रवाई हुई है, मुठभेड़ भी हुई है। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं पुलिसिया दबिश बढ़ रही है, जिसकी वजह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की भी जो एक कह सकते हैं योजना है कि 2029 तक जो नक्सली हैं उसका सफाया किया जाए पूरे राज्य से। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं लगातार जो दबिश बढ़ रही है उसको देखते हुए नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और झारखंड सरकार की भी जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत भी कई नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। तो कह सकते हैं झारखंड पुलिस के लिए आज एक बड़ा दिन है जब 16 नक्सली एक साथ आज आत्मसमर्पण करेंगे। जी
बिल्कुल संदीप, आज बड़ा दिन है और 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होना है। ऐसे में तैयारी किस तरह से की गई है डीजीपी के साथ ही साथ, और कौन कौन वहां मौजूद रहेंगे? यदि इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो 11 बजे से पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम होना है, जहां पे डीजीपी के अलावे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के वे मौजूद रहेंगे। और जो 16 नक्सली हैं उनकी सरेंडर के दरमियान वे अपने हथियारों को भी आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण खुद भी करेंगे और जो हथियार हैं वह भी पुलिस के समक्ष डालने का काम करेंगे। तो हालांकि देखा जाए तो इस 16 नक्सलियों में से कई बड़े नक्सली हैं जो जिनके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं, और झारखंड पुलिस की जो कामयाबी है या फिर जो दबिश बड़ी है उसी का यह नतीजा है कि आज इतने बड़े तादाद में जो नक्सली हैं सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ।